Hey everyone, this is प्रकाश ठाकुर एंड वेलकम टू इंटेलिजेंट अकेडमी। गाइस, हम लोग आज से इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो है ना न्यू सेशन शुरू कर रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से फोकस्ड करके इसे पढ़ाई कीजिए, क्योंकि सीमेट एग्जाम में 20 क्वेश्चंस इसके आते हैं इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, और 20 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन ईच क्वेश्चन आप बोलोगे 4 मार्क्स के होते, तो 80 मार्क्स कवर करवा के दे सकता है आपका। और आपको पता है अगर आप 250 प्लस मार्क्स ले आओगे तो अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है आउट ऑफ 400 मार्क्स। तो इसलिए ये सेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसका सिलेबस भी कम है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना, जितना मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में है उतना इसका सिलेबस नहीं होता है। तो अच्छे से फोकस्ड होकर पढ़ाई कीजिए। तो चलिए आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सेशन। आज मैं बिल्कुल बेसिक्स बताऊंगा, इनोवेशन क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसके बेसिक्स बताऊंगा, प्लस इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। और उसके बाद आज मतलब हम हिस्ट्री से लेके मॉडर्न प्रेजेंट तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगले लेक्चर से मैं एकदम डिटेल्ड में आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक्स इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का। तो आज हमें सिर्फ ज्यादा सर क्या करना है, पहले इस चैप्टर को, इस पूरे टॉपिक्स को समझना है। अब सिलेबस में आपके प्रीवियस लेक्चर में, इससे पहले मैंने जो है ना इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा डिटेल सिलेबस मैंने प्रीवियस एक लेक्चर दिया था, जिसमें सीमेट 2025 के सारे इंफॉर्मेशन बताए थे मैंने, उसमें एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपको पूरे सिलेबस नहीं पता तो आप उसमें से देख लीजिए। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखो हमारा टॉपिक का नाम क्या है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब मैं एक ऐसे ही बेसिक्स इंट्रो पे जाता हूं। देखो ये आज के टाइम में, जबकि आप जानते हो स्टार्टअप का टाइम है, गवर्नमेंट भी बिजनेस करने वालों को प्रमोट कर रही है, ठीक है, हर जगह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सब लेवल पे बिजनेस प्रमोट हो रहा है। तो इस सिनेरियो में, और ऐसे भी जब आप एमबीए की पढ़ाई करते हो, उसका मतलब ही क्या होता है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको यही बात तो समझना है, बिजनेस के रिलेटेड चीजें। तो उसमें कोई भी बिजनेस में इनोवेशन बहुत जरूरी है। इनोवेशन का मतलब क्या, कुछ नया करना, कुछ नया आइडिया जनरेट करना, उसे प्रॉपर फॉर्मेट में, फिर सारे जो आप एक जो आइडिया आपके मन में आएगा कुछ नया, उसे एक प्रॉपर बिजनेस तक पहुंचाना। ऐसा नहीं कि आपके मन में एक आइडिया आया तो वो इनोवेशन हो गया। आइडिया आना और उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में, हर एक स्टेप, हर एक प्रोसेस को करते हुए एक कंप्लीट बिजनेस में ट्रांसफर कर देना आइडिया को, वो इनोवेशन हुआ। तो देखो आजकल पता ही है कितना एड टेक कंपनी आ रहे हैं, बहुत सारे नए नए इनोवेटिव आइडियाज को लेके नए नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं, तो और सक्सेस भी हो रहे हैं। इसलिए अगर आपको एमबीए करनी है तो वो लोग भी चाहते हैं, ये एग्जाम एनटीए कंडक्ट करता है, तो एनटीए भी सोचा होगा कि भाई इनोवेशंस आपको आना चाहिए। इनोवेशंस का आइडिया अभी से रहेगा तो आप अपने बिजनेस में और मच बेटर कर पाओगे इनोवेशन के थ्रू। एंटरप्रेन्योरशिप तो चाहिए चाहिए भाई। अब देखो ये एंटरप्रेन्योरशिप यहां लिखा है, बट मेनली ये एंटरप्रेन्योर वर्ड से बना है। एंटरप्रेन्योरशिप किससे बना है, ये एंटरप्रेन्योर वर्ड से, जिसका मतलब होता है बिजनेस करने वाला बंदा। मतलब जो आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप एंटरप्रेन्योर हो, क्योंकि आप ही सारा रिस्क झेलने वाले हो, आप ही अपना ब्रेन लगाओगे, आपका रोल सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है, जो भी बंदा बिजनेस करता है ना उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो जो बिजनेस कर रहा है बंदा, जो सारे आइडिया लाता है, जो सारा काम करेगा, वो एंटरप्रेन्योर है। और वो क्या करेगा, इनोवेशन करेगा, नए नए आइडियाज लेके आएगा ना, उसको हम एक तरह से बोल सकते हैं इनोवेशन। तो इनोवेशन क्या है, नए आइडियाज ले आना और उसको फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचा देना, मतलब बिजनेस में कन्वर्ट करना। आइडिया आना और बिजनेस बना ही नहीं पाए तो फिर वो इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन मतलब आपके मन में एक आइडिया आया और उसको कंक्लूजन यानी कि एक बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया आपने, प्रॉपर सारे प्रोसेस करके। और एंटरप्रेन्योर मतलब यही, आपकी जो स्किल है, आपका जो टैलेंट है, ठीक है, आप जो रिस्क टेक कर रहे हो, बिजनेस शुरू करना मतलब बहुत बड़ा एक रिस्क भी है। तो आप हर एक चीज को कैलकुलेट करके, समझ के जो सारे डिसीजंस लोगे, वो कौन लेता है, जो बिजनेस करता है वो एंटरप्रेन्योर है। अब एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइजेस, ये सब क्या है, इनोवेशंस के भी बारे में थोड़ा सा और डिटेल में ना
आगे मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। ये तो बस एक इंट्रो, ऐसा बेसिक्स बता रहा था एंटरप्रेन्योर का, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, और डिटेल में इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये इनोवेशन वर्ड कहां से आया। ये जो इनोवेशन है, देखो किसी की शुरुआत का मतलब, अगर आप ये सोच रहे हो किसी की स्टार्ट पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, तो पहले उसकी शुरुआत हुआ कैसे, तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि जो वर्ड है, देखो क्या है ओरिजिन ऑफ द वर्ड इनोवेशन। भाई इनोवेशन वर्ड आया कहां से, हमें ये पढ़ना है। जो इनोवेशन वर्ड है कहां से आया, देखो द वर्ड इनोवेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, क्या है इनोवेयर, एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड क्या है इनोवेयर, इससे क्या बना है इनोवेशन। अब इनोवेयर का क्या मतलब होता है, विच मीन्स टू रीन्यू। इनोवेयर का क्या मतलब होता है, रीन्यू करना। अब आप समझो इनोवेयर का मतलब होता है रीन्यू करना, जबकि इनोवेशन का मतलब क्या होता है, न्यू आइडियाज लाना, यस कुछ नया करना। तो हालांकि ऐसा भी बोल सकते हो कि पुराने वाले आइडिया को रीन्यू भी कर दोगे, कुछ नया उसमें लगा दोगे, जिससे क्या होगा भाई कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा, चीजें बेटर हो जाएगा, तो भी उसको हम इनोवेशन बोलेंगे। तो हालांकि यहां एक और पॉइंट पढ़ना है, ये जो है ना द रूट वर्ड ऑफ इनोवेयर इज नोवश। जो इनोवेयर है ना उसका रूट वर्ड क्या है, नोवस। इसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स न्यू। तो फाइनली इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि इनोवेशन का मतलब होता है न्यू आइडिया, न्यू बिजनेस प्लान बोल सकते हो, न्यू प्लान। तो अगर आपके मन में कोई नया आइडिया आता है, कोई नया प्लान बनता है, कोई नया स्ट्रेटजी आता है और उसे आप कंप्लीट प्रोसेस करके एक परफेक्ट बिजनेस में बदल देते हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनोवेशन। तो आई होप आपको इनोवेशन क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में हजारों आइडिया आते हैं पर आप उसे परफेक्टली बिजनेस में बदल नहीं पाते, तो इनोवेशन नहीं है। अब आपके मन में आइडिया आते हैं पर वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं करता, लोगों को पसंद ही नहीं आता, कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो इनोवेशन नहीं है। मतलब हर नया आइडिया इनोवेशन नहीं होता। आइडिया आया, उसको प्रॉपरली आप जो है ना कंक्लूजन तक, बिजनेस तक पहुंचा दिए, तो इनोवेशन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनोवेशन। हालांकि देखो मैं अगेन बता रहा हूं, आज मैं बिल्कुल सिर्फ इंट्रो बेसिक्स बता रहा हूं, आगे बहुत डिटेल में मैं इनोवेशन को एक्सप्लेन करूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आज सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूं कि आपको इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में क्या कुछ होगा समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये इनोवेशन के बारे में बेसिक्स क्लियर हो गया होगा, कहां से आया है। और क्वेश्चन आ जाता है, हाँ क्वेश्चन आ जाता है कि इनोवेशन वर्ड कहां से आया है, इसलिए बोल रहा हूं। देखो अब थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशंस बता रहा हूं। अगेन ये एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन नहीं, मतलब सॉरी ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन है, किताबी डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, क्योंकि बुक में अलग अलग जो है ना इकोनॉमिस्ट, अलग अलग जो है ना उस टाइम के स्कॉलर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दे रखे होते हैं हर चीज के। वो सब मैं डिटेल में आगे लेक्चर्स में बताऊंगा। आज बस एक बेसिक समझने लेवल की बात करेंगे हम लोग। देखो, सक्सेसफुली इंप्लीमेंटिंग अ न्यू आइडिया एंड क्रिएटिंग वैल्यू फॉर योर कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स। तो मतलब आपने एक आइडिया, क्या बोला, सक्सेसफुली इंप्लीमेंटिंग न्यू आइडिया। आपके मन में नया आइडिया आया, आपने उसे क्या किया, इंप्लीमेंट किया, मतलब यूज किया आइडिया को, और उससे क्या हुआ, क्रिएटिंग वैल्यू। आपके आइडिया से वैल्यू, मतलब उसमें वैल्यू एड ऑन हो गया, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलने लगा। मान लो आप कोई फूड आइटम बेच रहे थे पर कोई खा नहीं रहा था, मजा नहीं आ रहा था, आपने कुछ नया आइडिया लगाया और वो चीज ऐसा हुआ कि हर कस्टमर को पसंद आने लगा, तो आपका सेल्स बढ़ने लगेगा, सारी चीजें इंप्रूवमेंट होने लगेंगे। तो ऐसा हुआ तो इनोवेशन, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो यहां क्या है, फॉर योर कस्टमर, तो क्रिएटिंग वैल्यू बढ़ाने लगेगा आपके कस्टमर्स के लिए, आपके स्टेक होल्डर्स के लिए, तो हम लोग बोलेंगे उसे क्या है, इनोवेशन है। तो आई होप कि इनोवेशन क्या होता है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिंपल है इनोवेशन, आपके मन में एक आइडिया आना,
उस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट करोगे, मतलब उसका यूज करोगे अपने कहाँ पे, बिजनेस में, जिससे आप वैल्यू क्रिएट करोगे आपके बिजनेस में, मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे। आपके आइडिया से जो चेंजेस आएंगे वो कस्टमर को बहुत अच्छा लगेगा और वो चेंजेस से कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो सेल्स बढ़ेगा, बिजनेस ग्रो हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली बहुत बड़े बिजनेस पर्सन्स बन जाओगे, एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। तो यही है इनोवेशन। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इनोवेशन चाहिए। जो इनोवेशन कर पाते हैं वही बहुत बेस्ट एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं। अगर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे इनोवेशन, तो बिजनेस स्टार्टअप तो करोगे पे बंद हो जाएगा। तो इसलिए इनोवेशन बहुत जरूरी है। चलो, आई होप आप लोग को इनोवेशन में कोई क्वेरी नहीं होगा। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा हिस्ट्री पढ़ते हैं भाई इनोवेशन का। इनोवेशन का क्या पढ़ना है हमें? हिस्ट्री ऑफ इनोवेशन। एंशिएंट टाइम से क्या क्या बड़े मेन इनोवेशन हुए हैं जिसके वजह से दुनिया बदल गया है, वो पढ़ो। देखो इनोवेशन में कितना दम है। आप जानते हो पहले हम लोग आदि मानव यानी कि समझो ना एंशिएंट टाइम में रहते थे, शायद पत्ते वत्ते होते ना, पेड़ पौधे के पत्ते, उसके स्किन वगैरह पहनते थे, अच्छे से कपड़े भी नहीं हुआ करता था, या बहुत लेवल पे आप बोलोगे तो हम लोग बिना कपड़ों के भी रहते थे। जो हमारे आदि मानव टाइम के जो हमारे ह्यूमन है, होमो सेपियंस वगैरह की हम बात करेंगे, तो वो कैसे रहते थे? बिना कपड़ों के रहते थे। अब और उनकी लाइफ भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता था। कैसे खाते थे होमोसेपियंस? मतलब शिकार करते थे एनिमल्स वगैरह ये वो, और वो खाते थे। अब प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे होमोसेपियंस के टाइम में, सॉरी होमोसेपियंस के टाइम में प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि अगर कोई इंसान कच्चा मांस खाएगा तो उसको पचाने में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि हमारी बॉडी थोड़ी अलग तरीके की डिजाइंड है। तो वहाँ क्या हुआ? सबसे पहला इमोशन जो है ना, इनोवेशन क्या आया? फायर। सबसे पहला इनोवेशन क्या आया? फायर। अब फायर इन्वेंट होने के बाद, फायर बनने के बाद जैसे भी बना, तो क्या होगा? अब खाने पीने वाला चीज कई हद तक बदल गया। मतलब हम अगर कोई भी नॉन वेज वाली चीज को पकाते हैं तो उसे खाना और वो हमारे बॉडी को, मतलब डाइजेशन बिल्कुल आसान हो गया। तो ये एक बॉडी में चेंज लाने के लिए, एक मतलब हर चीज को नए सिरे से शुरुआत करने के लिए एक बेस्ट इनोवेशन था। फायर आया तो हम खाने को उबाल के खाना शुरू किया। हम भले दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी हो, आप पता है ना आज क्या होता है, हम आग के ऊपर उन्हें सेकते हैं, पका के खाना खाते हैं, तो हम इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं, हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है, बॉडी में हार्मोन्स बहुत अच्छे से होता है, हमारा बॉडी का पूरा पार्ट अच्छे से काम करता है, हमारा ब्रेन डेवलप्ड हो रहा है। अगर फायर ही ना आता तो शायद ब्रेन में जो इतने सारे डेवलपमेंट आए हैं ना, वो ना आते। तो फायर आया तो हमारे लिए क्या हो गया? खाने का सेटअप पूरा चेंज हुआ और हमारा ब्रेन डेवलपमेंट शुरुआत हो गया, और बड़े लेवल पे। इसीलिए हम इंसान सबसे इंटेलिजेंट है, क्योंकि हमारे ये इनोवेशंस होते गए। उसके बाद देखो क्या आया? व्हील्स। ठीक है, तो जो व्हील आए, यानी कि जिसको पहिए चक्के जो भी बोलो आप, व्हील्स का इन्वेंशन हुआ। तो पहले कैसा था, हमें ये खाने का तो कॉन्सेप्ट आ गया था, पर हम कुछ नया नहीं कर पा रहे थे। फिर क्या इन्वेंट हुआ? व्हील्स, जो इनोवेशन किया गया। अब व्हील आने के बाद क्या हुआ? बर्तन वगैरह बनने लगे बहुत अच्छे लेवल पे। फिर उसके बाद क्या हो गया? व्हील के आने से मतलब समझो एक तो बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो गया। एक तरह से व्हीकल बनना शुरू हो गया। एनिमल्स का यूज करके हमने व्हील्स बना लिए, तो व्हीकल गाड़ी वगैरह बनना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, बिजनेस को एक लेवल पे ले जाना, मतलब कि छोटे से अब एक गांव में रहना, जिंदगी वहीं काटना, और वहां से क्या हो गया? अब व्हील्स हो गए, व्हीकल बन गए, तो कहीं कहीं दूर तक जाना, चीजें एक दूसरे से कम्युनिकेट बढ़ गया, बिजनेस बढ़ गया, बहुत सारे लेवल पे इंप्रूवमेंट आ गया व्हील्स के आने से। तो ये एक रिवोल्यूशन था। व्हील्स के बाद क्या हुआ? तब हम समझो एकदम बेसिक लेवल पे ही काम कर रहे थे कि चलो आग हो गया, व्हील्स आ गया, तो भी हम एक बेसिक ह्यूमन थे। बट उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। ये सब मैं हिस्ट्री कह रहा हूं, इनोवेशन के हिस्ट्री है ये। कैसे कैसे दुनिया बदला इनोवेशन के थ्रू, वो बात कर रहे हैं हम लोग। ये सब क्लियर हो जाएगा तो जब बहुत डीप में इसके क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे इनोवेशंस के, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये बस उसके लिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, आप जानते हो ये सबसे बड़ा रिवोल्यूशन था एक तरह से, कि भाई पहली बार चीज़ों को जो हम हाथ से बुनते थे, आप पता है आप दादी नानी वगैरह जो भी कपड़े बनाती थी, सारी चीज़ हम हाथ से करते थे, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था, बहुत टाइम लगता था छोटा सा काम करने में। फिर क्या आया? टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू क्या आया? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। ये पहले कहाँ आया?
जो ईस्टर्न कंट्रीज है ना, सॉरी वेस्टर्न कंट्रीज में आया, जैसे अमेरिका वगैरह हो गया आपका, फ्रांस हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, तो पहले वेस्टर्न कंट्री में ये आया। तो वहाँ क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करना। तो यहाँ एक और लेवल पे इनोवेशन हुआ, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, आप देखो इंडस्ट्रीज आ गए, बहुत सारे सामान इंडस्ट्रीज में बनने लगे, पर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम तब भी था। फिर क्या आया, रेल आया। भाई ये एक और बड़े लेवल का इनोवेशन है, रेल आ गया, स्टीम इंजन और स्टील वगैरह का जो है ना स्टार्ट हो गया था बनना। तो ये एक और लेवल पे ले गया इनोवेशन को, हमारी दुनिया, हमारा लाइफस्टाइल को और आसान बनाना और इजी बनाना, मतलब बिजनेस को और बड़े लेवल तक बढ़ा के ले जाने के लिए इन सब का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ आया। उसके बाद सबसे बड़ी, इससे भी बड़ी इनोवेशन आ गया भाई, इलेक्ट्रिसिटी। अब उस टाइम तक कैसे हो रहा था, पेट्रोल डीजल कोयला वगैरह पे काम कर रहे थे, कोल पे काम कर रहे थे हम लोग। अब पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे। फिर एक नया इनोवेशन क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आ गया। हालांकि इनिशियल लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी में भी थोड़े से थे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कि वो भी कोल से बनते थे बहुत अलग अलग लेवल पे, फिर वाटर वाला इलेक्ट्रिसिटी बना। बट इलेक्ट्रिसिटी बनना ही बहुत बड़ा इनोवेशन है, क्योंकि वो बना तो पूरे दुनिया में लाइट आ गया। और लाइट आने के बाद क्या हुआ, बहुत लेवल पे आप आजकल क्या हो रहा है, फ्रिज है आपके घर में, एसी है आपके घर में, मतलब ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान है, टीवी है, सारी चीजें इलेक्ट्रिक पे ही चलते हैं। तो ये सब कब आएगा, जब पहले इलेक्ट्रिक आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी आया, ये नया अगला इनोवेशन हुआ। उसके बाद क्या, एविएशन। भाई इलेक्ट्रिक तो आ गया था, हम उड़ नहीं रहे थे, तो एविएशन सेक्टर आ गया, मतलब एरोप्लेन वाला, रॉकेट वाला, ये पूरा कि हम ऊपर जा सकते हैं, हम चल ही पा रहे थे। अब हमने सोचा यार इतना सब तो हो रहा है, लेकिन अब कुछ ही घंटों में अमेरिका से इंडिया आना, इंडिया से दिल्ली जाना, मतलब इंडिया मान लो गुजरात में मैं रहता हूँ, दिल्ली जाना है, यूपी बिहार जाना, महाराष्ट्र जाना, कहीं पे भी कुछ ही आवर्स में चले जा रहे। तो एविएशन का डेवलपमेंट हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा इनोवेशन था। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और एंड में क्या आया, द इंटरनेट। इसने पूरी दुनिया बदल दी है। इंटरनेट के आने के बाद क्या कुछ, मतलब दुनिया एकदम आसान हो गया। आजकल हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है घर बैठे मोबाइल पे, मोस्ट चीज़ें आप ऑनलाइन कर पाते हो। दुनिया ही पूरा चेंज हो गया इंटरनेट से। सारा बैंक कनेक्टेड है, होटल कनेक्टेड है, वर्ल्ड कनेक्टेड है, बिजनेस कनेक्टेड है, ट्रेड कनेक्टेड है। तो बिजनेस के लिए इंटरनेट बहुत बड़ा एक तरह से वरदान है। तो ये इनोवेशंस हिस्ट्री से हुए हैं, इसलिए आज हम डेवलप्ड हो गए हैं, इसलिए ह्यूमन इतना ग्रो कर पाया। अगर ये इनोवेशंस ही ना होते तो शायद हम लोग आज भी एंशियंट हड़प्पन या फिर मोहनजोदारो या उससे पहले होमोसेपियंस टाइप के ही रह जाते। तो इसलिए हमारा होल डेवलपमेंट में इनोवेशन बहुत रोल करता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग भी अपने लाइफ में इनोवेशन करते रहिए, क्योंकि क्या पता आपका कौन सा इनोवेशन ऐसा आइडिया बिजनेस का बने कि आपको बिलियनियर बना दे, बहुत फेमस हो जाए, वर्ल्ड फेमस हो जाए। आजकल तो पता नहीं जुगाड़ वाला इनोवेशन से भी बहुत कुछ होता है। जैसे आप देखते हो कि भाई लोग ये कौन सा डोली चाय वाला है, वो इतना फेमस हो गया भाई, समझ रहे हो ना, चाय वाला इतना फेमस हो गया। इससे पहले एक MBA चाय वाला था, कोई मॉडल चाय वाला हो जा रहा है। तो आजकल कुछ भी पॉसिबल है। इंटरनेट के आने के बाद क्या हो रहा है कि कौन कब सेलिब्रिटी बन जा रहा है रातों रात, पता नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप रील बनाने लगोगे भाई कोई चाय वाला फेमस हो गया। तो आप पढ़ाई कीजिए, MBA कीजिए सिंसियरनेस से, और फिर आगे के जो है ना अपना बिजनेस पे आइडिया लाइए, कुछ यूनिक सोचिए, कुछ नया, तो इनोवेशन पे काम कीजिए। चलो, तो आई होप ये हिस्ट्री ऑफ इनोवेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इनोवेशन के थ्रू हमारा वर्ल्ड, हमारी दुनिया चेंज हो गया। चलो अब हम थोड़े से और चीजों को पढ़ते हैं। हाँ, अब देखो फादर ऑफ इनोवेशन किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो थॉमस अल्वा एडिसन,
या यहाँ शॉर्ट में लिखा है थॉमस एडिशन को हम बोलते हैं फादर ऑफ इनोवेशन, क्योंकि इन्होंने अकेले 1093 पेटेंट्स लिए, मतलब 1093 इनोवेशन किया, 1093 नया प्रोडक्ट बनाया, कुछ ना कुछ नई सर्विसेज बनाई, नई प्रोसेसेस बनाया, 1093 इन्वेंशन किया इन्होंने। पेटेंट किसका लेते? जो हम इन्वेंशन करते, जो खुद बनाते हैं हम, उसका पेटेंट्स लेते। तो इन्होंने इतना किया पेटेंट्स, मतलब इसलिए इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ इनोवेशन। भाई इनसे बड़ा इनोवेटिव इंसान कोई नहीं दुनिया में, ठीक है। अब देखो, यही मेन ये क्वेश्चन आ सकता है, कितने इन्होंने पैटेंट्स करा रखे हैं? फादर ऑफ इनोवेशन किसे कहते हैं? थॉमस एडिशन, थॉमस अल्वा एडिशन को हम लोग फादर ऑफ इनोवेशन कहते हैं। मैं आज बेसिक्स बता रहा हूं, ठीक है। इसके बारे में और बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा अगले नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में। आज हम सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूं, मैं आज सिर्फ बेसिक्स पे काम कर रहे हैं। अब देखो, सम नोटेबल इनोवेटर्स, भाई दुनिया के कुछ खास ऐसे इंसान जिन्होंने अपने इनोवेशन से दुनिया में रिवॉल्यूशन ला दिया, बदल दिया दुनिया को, उन्होंने अपने इनोवेशन से दुनिया को बदल दिया। ऐसे कुछ लोगों की बात करूंगा, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे? इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपके अंदर आग लगनी चाहिए भाई, एनर्जी आना चाहिए कि मैं भी ऐसा कुछ इनोवेशन करूंगा दुनिया में, एक दिन एकदम ट्रेंडिंग बन जाऊंगा। इसीलिए तो मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं आपको। सिर्फ देखो, रट्टा मारना, क्वेश्चन करना, एग्जाम पास करना सब कुछ नहीं होता। नॉलेज गेन ज्यादा मैटर करेगा। असली जिंदगी में एमबीए करके जब दुनिया में जाओगे ना, मार्केट में जाओगे, तो वहां आपका नॉलेज मैटर करेगा। आपकी खाली डिग्री से कुछ नहीं होता। हाँ, डिग्री भी मैटर करता है, बट अगर नॉलेज नहीं है तो डिग्री से कुछ नहीं होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़िए, इसलिए मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा रहा हूं, साथ में डिग्री में नंबर भी लाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें नहीं लाना, वो भी करना है। चलो अब देखते हैं हम लोग, जो सबसे बड़े इनोवेटर है वो कौन है? थॉमस एडिशन, थॉमस अल्वा एडिशन। आपको पता है इन्होंने कितने 1093 चीजों का इन्वेंशन किया, इनका पेटेंट करवाया। उसके बाद इन्होंने इतने सारी चीजें, अब आपको पता होगा इलेक्ट्रिक बल्ब इन्होंने ही बनाया था, बल्ब इन्होंने ही बनाया था। और बल्ब बनाने के लिए ये मतलब एक हद तक ऐसे स्टोरी कहा जाता है इनके बारे में कि इन्होंने अपने हर एक चीज बेच दी। शायद 64 टाइम ये ना फेल हो गए बल्ब बनाने में। सारी चीजें, ज्वेलरी, घर, सब कुछ एक टाइम आ गया कि सेल हो जाएगा, पर इनके अंदर वो इनोवेशन का जो है ना, एक बोलते हैं ना कि एक एनर्जी, वो एक अलग ही लेवल का थॉट प्रोसेस चलता है ऐसे लोगों के दिमाग में कि दुनिया सब कुछ बर्बाद करके भी इनको अपने इनोवेशन पे पूरा भरोसा होता है। और एट द एंड इन्होंने क्या बनाया? बल्ब बना दिया। और उससे इतने रिवेन्यू आए, इतने पैसे आए, उसके बाद इन्हें कोई पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर तो उन्होंने 1093 नए चीजें इन्वेंट कर डाली। तो ये वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड का इनोवेटर है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इनोवेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ना होते तो आज मेडिसिन ना होता। इनकी ही एक जो है ना, क्या इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया, क्या इन्वेंट किया था? पेंसिलिन। यहां से मेडिकल लाइन की शुरुआत हो गई, आप ऐसा बोल सकते हो। पहली बार इन्होंने ऐसे कुछ इन्वेंशन कर दिया जिससे कि मेडिसिन जैसा कॉन्सेप्ट आया। नहीं तो पहले, बहुत पहले जड़ी बूटी ही चलती थी। ये जो मेडिसिन वाला कॉन्सेप्ट आया वो किनका देन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। आप देखो, बहुत ज्यादा बायोलॉजी में मैं अभी नहीं जा रहा हूं, हम इनोवेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए नहीं तो मैं बताता कि पेनिसिलिन क्या कैसे, बहुत डीप में बताता, पर इतना जाना नहीं है। बस इन्होंने इसका इन्वेंशन किया, एक्सीडेंटली इन्वेंशन हुआ, लेकिन हुआ, क्योंकि ये कर तो रहे थे कोशिश, तभी तो इन्वेंशन हुआ ना। हाँ, नेक्स्ट है स्टीव जॉब। अब स्टीव जॉब बोलोगे तो इसके साथ आप ये भी बोल सकते हो, जितने भी आजकल के बड़े बड़े बिलियनियर है, बिल गेट्स भी बोल सकते हो, वो भी इनोवेटर हैं, ठीक है। बिल गेट्स भी बोल दोगे, स्टीव जॉब है, और बहुत सारे जो भी बिलियनियर हैं वो सारे हमारे इंडिया के भी एक तरह से बोलोगे अच्छे इनोवेटर हैं। बट ये एक अलग लेवल के इनोवेटर थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऐसी बेस्ट डिजाइनें बनाई ना कि मार्केट पूरा कवर कर लिया इन्होंने, ठीक है। उन्होंने ट्रांसफर कर दिया टेक्नोलॉजी की दुनिया में। स्टीव जॉब का बहुत बड़ा नाम है, जो कौन है? एप्पल के फाउंडर। एप्पल इनकी कंपनी थी। तो इन्होंने एक मोबाइल को या एक डिवाइस को इस लेवल पे इतना बेस्ट टेक्नोलॉजी से इन्होंने इनोवेट किया कि दुनिया में आप जान ही रहे हो एप्पल क्या चीज है।
तो ऐसे ये सब लोग भी एक अच्छे इनोवेटर हैं जिन्होंने इतनी बड़ी आइडिया लाए और बिजनेस को बढ़ाया। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, बिल गेट्स वगैरह ने। उसके बाद देखो ये एलोन मस्क, ये बंदा कमाल का बंदा है। इसने कोई कभी सोचता ही नहीं था कि एविएशन सेक्टर प्राइवेट ले जाएगा। मतलब कि आप जानते हो कि हर एक गवर्नमेंट के खुद के कंट्रोलिंग में है कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाना या डिफेंस के रिलेटेड सारा जो है ना काम करना, रॉकेट्स वगैरह बनाना, ये सारी चीजें बनाना ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ही करती है। पर इस बंदे ने अपना प्राइवेट सेटअप कर दिया। इन्होंने क्या बनाया, स्पेस एक्स यानी कि, और टेस्ला वगैरह इलेक्ट्रिक कार बनाई। स्पेस टेक्नोलॉजी में इसका बेस्ट काम है। खुद की कंपनी बना दी इन्होंने। ऐसी कोई स्पेस वाले पढ़ाई नहीं किया था, खुद से पढ़ के, खुद से समझ के, किताबें पढ़ के। ऐसे नहीं कि ये स्पेस की पढ़ाई करके आए थे, ऐसा नहीं। इन्होंने नॉर्मल पढ़ाई की थी, फिर इन्होंने स्पेस के रिलेटेड खुद से बुकें पढ़ी, पूरा इनोवेशन किया और इनका स्पेस एक्स आज बहुत सक्सेसफुल है। यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्होंने बहुत सारे नई नई चीजें किया। टेस्ला वगैरह है, फिर इन्होंने इनका इलेक्ट्रिक वाला कार है, वो सारी चीजें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर वर्क। तो ये सब कुछ ना बेस्ट इनोवेटर्स हैं जिन्होंने अपने इनोवेशन से दुनिया को बदल दिया। ये वो लोग हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि इनोवेशन पहले हुए हिस्ट्री से बहुत सारे बेस्ट इनोवेटर्स कौन है। तो हो सकता है आप भी कुछ ऐसा काम करो कि फ्यूचर में ना आपका भी ऐसा कोई लिस्ट में नाम आ जाए इनोवेटर में। हमारे इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे इनोवेशंस किए, अपने बिजनेस को बढ़ाया। अंबानी अडानी से लेके जितने भी बिजनेस पर्सन हैं उन्होंने अपने जिंदगी में बहुत सारे इनोवेशंस किए, तभी आज इतने सक्सेसफुल लोग हैं। पर ये कुछ वर्ल्ड के बेस्ट हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन मैंने अभी कर लिया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब हम एंटरप्रेन्योर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इनोवेशन के थोड़ा सा इंट्रो हमने कर लिया आज। अब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो एंटरप्रेन्योर जो है ना, ये वर्ड कहाँ से आया? जो एंटरप्रेन्योर वर्ड है कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ब एंटरप्रेन्योर से। देखो इसको एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो। इस वर्ड से क्या आया? एंटरप्रेन्योर, विच मीन्स, इसका क्या मतलब होता है? एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब है यहाँ पे? टू अंडरटेक और टू डू समथिंग। क्या मतलब है? टू अंडरटेक और टू डू समथिंग। तो एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब होता है कि कुछ अंडरटेक करना, कोई प्रेशर में काम करना, कुछ मैनेज करना अच्छे से, या टू डू समथिंग, कुछ काम करना। तो आपको पहले बोला मैंने एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर होते हैं जो बिजनेस करते हैं। जो बंदा बिजनेस करता है हम उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं, क्योंकि वही सारा प्रेशर झेलता है, वही रिस्क लेता है, वही आइडिया लेके आता है, वही इनोवेशन करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर कहते हैं। पर ये फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या होता है? टू अंडरटेक। ये क्वेश्चन भी आ गया था एग्जाम में कि एंटरप्रेन्योर किस वर्ड से आया है। तो अंडर, इसका मतलब क्या होता है? टू अंडरटेक और टू डू समथिंग। तो काम करने वाले ही कोई तो बिजनेस करने वाला बोलते हैं ना, और वही क्या होता है? एंटरप्रेन्योर होता है। तो आई होप कि एंटरप्रेन्योर का मतलब आपको समझ में आ गया। जो एक्टिव है, जो इनोवेशन करे, जो काम करे, आइडिया लाए और बहुत हार्ड वर्क करे, उसे हम एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन जाते हैं इसमें। ये भी प्रैक्टिकल डेफिनेशन दे रहा हूं, बुक वाला डेफिनेशन अगले लेक्चर में दूंगा। अगला नेक्स्ट लेक्चर होगा सब में, जब मैं एंटरप्रेन्योर कराऊंगा तो इसके सारे अलग अलग इकोनॉमिस्ट के डेफिनेशंस है, सब बताऊंगा। अभी बस हम बेसिक्स कर रहे हैं। तो क्या है? एन एंटरप्रेन्योर इज अ इंडिविजुअल who starts runs a business with limited resource. This individual is responsible for all the risk and rewards फॉर देयर बिजनेस वेंचर। तो क्या है? एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति होता है जो स्टार्ट और चलाता है बिजनेस को, और सारे रिस्क भी इसी के होते हैं, सारे रिवर्स भी इसी के होते हैं। भैया रिस्क यही लेगा तो प्रॉफिट भी इसी को मिलने वाला है, तो इसी को कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी बिजनेस चलाता है, जो ओनर होता है बिजनेस का, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, कि जो बिजनेस का ओनर होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस ओनर को ही बोलते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योर।
ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इनोवेशन क्या होता है बता दिया, उसकी हिस्ट्री बता दिया, कुछ इनोवेटर्स की बात कर लिया हम लोगों ने। आप इसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक समझते हैं, इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, आज शॉर्ट ही लेक्चर रखूंगा मैं, उसके बाद डिटेल में बताऊंगा। चलो उससे पहले थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट आ गया, एक 3E कॉन्सेप्ट बड़ा चलता है। 3E मतलब 3 बार ई आने वाला है। वो क्या क्या होता है? वो होता है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज। ये 3 पॉइंट क्या है अच्छे से समझो। देखो, एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है? पर्सन हु स्टार्ट्स बिजनेस, टेक ऑन रिस्क्स एंड कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज टू इनोवेट। मतलब भाई जो बंदा बिजनेस शुरू करता है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई इंसान बिजनेस शुरू करेगा, सारे रिस्क उसके, सारे डिसीजन उसके, उसको ही सारा सामान कहां से लाना है, क्या करना है, कैसे सब चीजों को मिला के एक फाइनल प्रोडक्ट बना देने का है। तो वो जो बिजनेस ओनर होते हैं ना, उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इसके डेफिनेशंस मैं अगेन बता रहा हूं, आगे बताऊंगा लेक्चर में जब एंटरप्रेन्योर को और डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है प्रोसेस। भाई ये ऑनर है, बिजनेस ऑनर के दिमाग में आइडिया आया इनोवेशन का, उसने कुछ आइडिया लगाया। अब उस आइडिया से बिजनेस को स्टैंड अप करने तक, बिजनेस बनाने तक जो प्रोसेस करेगा ना, वो कि रॉ मटेरियल कहां से लाना, जमीन कहां खरीदनी है, फैक्ट्री कहां लगाना है, मतलब जितने भी बीच का प्रोसेस होगा, ये सारा का सारा प्रोसेस को कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। राइट देखो यहां लिखा भी हुआ है, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस इंक्लूडिंग द क्रिएटिव आइडियाज, रिस्क, एक्शन टेकन टू टर्न द पैशन इनटू द सक्सेसफुल वेंचर। तो क्या बोल रहा है? जो प्रोसेस होता है दिमाग में आइडिया आने से लेके उसको इंप्लीमेंट करने तक, हम रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, कहाँ जमीन होगा, लैंड, लेबर, कहाँ पे फैक्ट्री लगाना है, कैसे डिसीजन करना है, कहाँ से सब सारा चीज लाओगे, वर्कर कहाँ से आएंगे, सारा जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा होता है एंटरप्राइज। अब देखो, बंदा आया, बिजनेस शुरू किया, तो इनोवेशन किया, पहले इनोवेशन आइडिया आया, तो जो बंदा बिजनेस शुरू करेगा उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जो प्रोसेस करके बिजनेस शुरू करेगा, मतलब उसको अब लैंड मिल गया, जमीन मिला, फैक्ट्री लगाई, लेबर मिल गया, रॉ मटेरियल मिल गया, मशीनें मिल गई, सारी चीजें हो गया, उसके बाद सब कुछ होने के बाद वो क्या करेगा? कंपनी की शुरुआत करेगा। तो जो कंपनी होता है ना, उसे कहते हैं एंटरप्राइज। मतलब जिस जगह पे वो काम करेगा, जो फैक्ट्री होगी, जो कंपनी होगी, द बिजनेस दैट्स established after the process of entrepreneurship। तो एंटरप्रेन्योरशिप पूरा प्रोसेस होने के बाद जो कंपनी खुल जाती है, बनती है कंपनी, वहां बैठ के वो काम करेगा, उसको कहते हैं एंटरप्राइज। तो आपने सुना भी होगा, बहुत सारे होता है ना आपके अगल बगल में होगा कि भाई ये एंटरप्राइज, ये एंटरप्राइज, ये एंटरप्राइज, ये एंटरप्राइज, सब लोग अपने कंपनी का नाम ऐसे ही रखते हैं कि भाई एम एंटरप्राइज, पी एंटरप्राइज, के एंटरप्राइज, कुछ भी होगा जो आपके घर में नाम होगा उसके हिसाब से एंटरप्राइज करके नाम होता है। तो वो हो गया आपका कंपनी। तो आई होप कि 3E क्या होता है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग बिल्कुल फाउंडेशन वाली चीजें सीख रहे हैं इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज एक बार कमेंट करके बोलिएगा जरूर कि यस सर, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। आप मेरे पेड कोर्सेज भी ले सकते हो, पूरे इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, उसके बाद जीके, जनरल अवेयरनेस, सबका फुल पैकेज इंटेलिजेंट एकेडमी के ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप कि चलो आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा इतना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब देखो थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना हम पढ़ेंगे, तो कहां से शुरुआत होती है? देखो मेसोपोटामियन और हड़प्पन सिविलाइजेशन से शुरुआत होती है। भाई देखो मेसोपोटामियन यानी कि सबसे जो ओल्ड बोलोगे आप सिविलाइजेशन, या हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी क्या होता था, लोग एक सामान से दूसरा सामान लेते थे। मतलब आई मीन्स हो कि जैसे देखो उस टाइम कैसा होता था, लोग शिकार करते थे ज़्यादातर, तो शिकार करने के लिए जैसे उन्हें जो भी कुछ बनाना हो, आर्म्स बनाना हो यानी कि भाला वगैरह जिसको कहते बनाना हो, या कुछ भी नोकीला चीज़ बनाना हो जिससे हम शिकार कर सकते हैं, तो वो चीज़ के बदले में हम खाना दे, किसी को फूड देते थे, किसी को मतलब समझो कि जो हमने जमा किया वगैरह
समझो कि मांस पे जो भी जमा किया हमने वो दूसरे को देते थे, या कुछ ग्रेन्स होते थे अनाज वगैरह वो दूसरे को देते थे। तो मतलब एक चीज का दूसरे चीज के साथ एक्सचेंज किया करते थे। कब से? मेसोपोटेमियन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से एक दूसरे सामान को क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे। भाई एक सामान के बदले दूसरा सामान, ठीक है, ऐसा एक्सचेंज करते थे। तो यानी कि वहीं से बिजनेस तो शुरू हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब शुरू हो गया बिजनेस करना, कि भाई एक सामान को दूसरे सामान से हम एक्सचेंज करते थे। हालांकि एक सामान को दूसरे सामान से एक्सचेंज करने के प्रोसेस को कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो ये भी पूछा जा सकता है, स्टार्ट में क्या होता था एंटरप्रेन्योरशिप के टाइम, स्टार्टिंग में क्या होता था? बार्टर सिस्टम चलता था कि एक सामान को दूसरे सामान से एक्सचेंज करते थे। देखो ये मतलब 20,000 ईयर्स पहले तक की स्टोरी बता रहा है। क्या होता था? वोल्केनिक ग्लास प्राइज्ड फॉर इट्स यूज इन हंटिंग टूल्स। अब हथियार बनाने के लिए, हंटिंग टूल्स बनाने के लिए किसका यूज होता था? वोल्केनिक ग्लास। वोल्केनिक ग्लास से जो वोल्केनो से निकलते हैं ना लावा वगैरह, वो कड़क हो जाते हैं, फिर वो कैसा हो जाता है? नोकीला जैसा। और उसका क्या बनाते थे? हंटिंग टूल्स, मतलब वो भी भाला वगैरह जो भी बोलते हैं ना, हंटिंग टूल्स बोलोगे आप उसे, एरोज वगैरह जो बनाते थे, तो ये बनाते थे वो लोग। तो इसका एक्सचेंज कैसे करते थे भाई? स्किन्स, मतलब वही जो भी समझो कि किसी को मार मार के जमा करके रखा मांस वगैरह, वो स्किन्स वगैरह या फूड वगैरह, ग्रेन्स अनाज वगैरह, इन सब से क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे। और इस चीज को क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो शुरुआत कब से हुई? आज से 20,000 ईयर पहले से ही एंटरप्रेन्योरशिप चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। एंटरप्रेन्योर भी लोग हो रहे हैं, उस टाइम से लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, टू डू समथिंग, समझ रहे हो ना? उसको क्या कहते हैं? या अंडरटेक, तो उसको क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। तो लोग उस समय से एंटरप्रेन्योर हैं। ये एंटरप्रेन्योर की भी स्किल क्या हुआ? डेवलप्ड होता गया डे बाय डे, डे बाय डे। शुरुआत में एक दूसरे को एक्सचेंज करते थे सामान वगैरह, फिर धीरे धीरे चीज बदलती गई। चलो कैसे कैसे चेंज हुआ वही बता रहा हूं। ये हड़प्पन मेसोपोटेमियन टाइम में ऐसा होता था, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट लेवल पे देखो, एंटरप्रेन्योर्स बदलते गए। उन्होंने पहले क्या काम किया? हंटिंग गैदरिंग, मतलब शिकार करते थे, सामान गैदर करते थे। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे उन्होंने फिशिंग करना शुरू किया एंटरप्रेन्योर्स, उस टाइम के लोग। फिर कुकिंग वगैरह आ गया, टूल मेकिंग आ गया, बहुत सारे टूल बनाने लगे। शेल्टर बिल्डिंग, मतलब घर वगैरह बनाना शुरू किया, कपड़े वगैरह बनाना शुरू किया, पोट्री वगैरह कारपेंट्री का काम शुरू किया। बर्तन, पोट्री मतलब बर्तन वगैरह बनाना, कारपेंट्री मतलब समझ लो लकड़ी वगैरह का सामान बनाना। तो शुरुआत से ही एंटरप्रेन्योर्स होते थे। वो धीरे धीरे देखो लेवल बढ़ते गया उनका, पहले ये काम करते थे फिर बाद में ये काम करना तक शुरू किया। आज भी एंटरप्रेन्योर्स अलग अलग काम कर रहे हैं, बिजनेस करने वाले अलग अलग काम कर रहे हैं ना। अब इसका लेवल अप होगा, आगे बता रहा हूं। देखो जैसे मनी आया तब से इसका लेवल अप हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप का लेवल कब अप हुआ? उसमें इनोवेशन में क्या था? फायर आया, समझ रहे हो ना, व्हील्स आए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ कि भाई उन सबके टाइम एंटरप्रेन्योर तो थे ही ना, लोग बिजनेस करने वाले थे ही। तो इससे पहले क्या होता था? ये बेसिक लेवल के बिजनेसेस होते थे, और फिर जब पैसा आया ना तो फिर लेवल अप होते गए। आप समझ रहे हो, मॉनेटरी वाला चीज आ गया, पैसा आ गया, इंटरनेशनल नेशनल सारे लेवल पे बिजनेस शुरू हो गया। क्योंकि इससे पहले बार्टर सिस्टम में काम होता था, भाई ये सामान लो, ये सामान दो, इसके बदले ये, इसके बदले ये। कोई प्रॉपर वैल्यूएशन का मेथड ही नहीं था, तो इतना अच्छा बिजनेस हो ही नहीं पाता। लेकिन जैसे मनी आया फिर क्या हुआ? द इन्वेंशन ऑफ मनी। द इन्वेंशन ऑफ मनी अलाउड एंटरप्रेन्योर्स टू इंक्रीज देयर पोटेंशियल मार्केट एंड नो लॉन्गर रियली ऑन बार्टरिंग। तो कैसे हुआ कि जैसे पैसा आया तो एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस वाले को एक्सपेंड करने का, उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज करने का, बढ़ाने का चांस मिला। और ये जो लिमिटेशन था ना बार्टर का कि इसके बदले ये लो, वो खत्म हो गया। हर एक प्रोडक्ट जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते थे, उसके बदले उन्हें मनी मिलता था। तो अब उसे एक्सपेंड करना, बढ़ाना जो है ना, एक बेस्ट आइडिया हो गया। और यहां से बिजनेस एक्सपेंशन की शुरुआत हो गई। यहां से एंटरप्रेन्योर्स आए, इनोवेशन का आइडिया ले लेके एंटरप्रेन्योर्स बड़े बड़े बिजनेस बनाने शुरू कर लिए। फिर क्या हुआ? वही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, दोनों को कॉमन कर देता है। वहां पे भी इनोवेशन में भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यहां पे भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। पैसे आ ही गए थे, बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया, नई नई चीजें बनने लगे, प्रोडक्शन होने लगा, सेल्स होने लगा, ग्रो हो गया बिजनेस, राइट।
और फिर देखो इनिशियल लेवल पे अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स का बड़ा रोल है, क्योंकि आप जानते हो अमेरिका क्या है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, जहां बिजनेस ओरिएंटेड इकोनॉमी जिसको आप बोलोगे, लोग बिजनेस पे ज्यादा फोकस्ड होते हैं। तो वहां क्या हुआ इनिशियल लेवल पे, आप जानते हो कि पहले ग्रो किसका हुआ था, अमेरिका वगैरह काफी आगे गया। तो उस टाइम से ही, वर्ल्ड वार के टाइम से ही अमेरिका में बिजनेसमैन लोगों का ग्रोथ होने लगा था। तो वहां अमेरिका के कुछ बड़े बिजनेसमैन आज भी जान रहे हो, स्टीव जॉब या ये बिल गेट्स, ये ऑलमोस्ट बड़े बड़े बिलियनियर अमेरिका से ही हैं। तो वो सब जो है ना अमेरिकन बड़े बड़े बिजनेस पर्सन जो है ना वर्ल्ड पे ले जाने लगे अपने बिजनेस को, ग्लोबलाइजेशन करना शुरू कर दिया उन्होंने कि भाई एक कंट्री में नहीं रहना, हमें पूरे दुनिया को प्रोडक्ट बेचना। आज देखो इंटरनेट पूरे दुनिया में, गूगल पूरे दुनिया में है, मतलब अमेजोन पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट जगह है। तो वो लोग वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन पे फोकस किया और वहां से बिजनेस बड़ा होने लगा। और आज तो जान ही रहे हो कि बिजनेस का ही इकोसिस्टम है, और हम लोग ये पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि आप एमबीए करोगे, एमबीए में यही पढ़ने वाले हो, बिजनेस कैसे बढ़ाए। ठीक है, एमबीए का मतलब ही होता है बिजनेस। तो यहाँ पे ये सारी चीजें, तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखने वाले हैं, आज का सेशन यहीं तक। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए। और आप मेरे पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो इंटेलिजेंट एकेडमी ऐप डाउनलोड करके। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, फिर मिलूंगा अगले लेक्चर में। थैंक यू।